કેમ છો? મજામાં? बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं इतनी भारी संख्या में आई हुई हमारी आशा वर्कर बहनों का स्वागत करता हूं। मैं देख रहा हूं सामने चंद्रिका बहन बैठी हुई हैं। आज सुबह सुबह चंद्रिका बहन से मुलाकात हुई। आशा बहन वर्कर्स की जो जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई। मैंने उनको भरोसा दिलाया। आशा वर्कर बहनें बहुत ताकतवर हैं। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, मैं जानता हूं। जैसा अभी भगवंत मान जी ने बताया, वो पंजाब में आशा वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग दिल्ली में आशा वर्कर्स के साथ काम करते हैं। एक एक आशा वर्कर हजार हजार, डेढ़ डेढ़ हजार घरों के जिम्मेदारी लेती है। अगर गुजरात की सारी आशा वर्कर बहनें इकट्ठी हो जाएं और एक एक घर में जाके बोले बदलाव बदलाव, परिवर्तन, झाड़ू 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 झाड़ू, 8 दिसंबर को सरकार पलट जाएगी। और अगर 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो चंद्रिका बहन को मैंने वादा किया है, 1 महीने के अंदर आपकी सारी मांगें हम पूरी कर देंगे। हमें गुजरात में इतना प्यार मिल रहा है, आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे जो गुजरात के लोगों से आज इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है। जहां जा रहे हैं इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सब लोग, इस जात के, उस जात के, इस धर्म के, उस धर्म के। मैं एक ही वादा करता हूं कि विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने हम गारंटी दे रहे हैं, जितनी बातें हम कर रहे हैं, जितने वादे हम कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद एक एक वादा पूरा करने की मेरी गारंटी है। आपका इतना प्यार, आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आज पूरे गुजरात में एक गजब की आंधी चल रही है, बदलाव की आंधी। मैं देखता हूं टीवी में, ये मीडिया वाले भी माइक लगाते हैं सड़क पे, पूछते हैं इस बार क्या माहौल है, कहते बदलाव। दूसरे से क्या माहौल है, बदलाव। चारों तरफ बदलाव बदलाव बदलाव। कुछ तो माता की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ तो ऊपर वाले की झाड़ू चल रही है। गजब का माहौल है चारों तरफ। किस किस को बदलाव चाहिए, हाथ खड़ा करके बताइए। सबको बदलाव चाहिए। तो आज मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। केंद्र सरकार भी हिली हुई है इनकी। केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा ये गुजरात में हो क्या रहा है। 27 साल के बाद इनका सिंहासन डोल रहा है। ऊपर से इंद्र देवता जो है वो अपना प्रकोप कर रहे हैं, यहां पे इनका सिंहासन डोल रहा है। तो केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी, बोले गुजरात में सर्वे करके आओ, देख के आओ क्या माहौल है। उस खुफिया एजेंसी ने आईबी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईबी की रिपोर्ट है कि गुजरात चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी मार्जिन पे बन रही है सरकार। 92, 93, 90, 92, 93 सीट आ रही है। देखो, अगर मार्जिन पे सरकार बनी तो ये बड़े बदमाश हैं, ये तोड़ देंगे सरकार को।
एक जोर का धक्का मारो, सारे जने लग जाओ। एक महीना बचा है बस। एक महीने में खूब मेहनत करो, घर घर जाओ, खाना पीना सोना बंद। अब एक महीने में जोर लगा दो, 150 क्रॉस करनी चाहिए, 150 सीट आनी चाहिए। मजबूत सरकार बनाओ, स्थिर सरकार बनाओ। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट दी थी, पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीट दी थी, गुजरात वालों 182 में से 150 सीट दे दो, सारे वादे पूरे करेंगे। अब अपनी सरकार बननी तो तय। सरकार बनने के बाद क्या क्या काम करने हैं? 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, 15 दिसंबर तक सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम करना है, इतने सारे 27 साल में आंदोलन हुए गुजरात में, इतने आंदोलन हुए, इन्होंने हर आंदोलन को कुचलने, किसी की मांग नहीं मानी, इन्होंने किसी की बात नहीं मानी, सुनते ही नहीं है। ये अहंकार हो गया इनको, घमंड हो गया इनको, किसी की नहीं सुनते हैं। पाटीदार आंदोलन हुआ, इतने बच्चों के ऊपर इन्होंने केस कर दिए, युवाओं के ऊपर केस कर दिए, झूठे झूठे केस कर दिए, जेल में डाल दिया इन लोगों ने। आज तक हमारे बच्चे जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, उनके मां बाप उनका इंतजार कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के ऊपर इन्होंने फर्जी केस कर दिए, जेल में डाल दिया। अभी थोड़े दिन पहले मालधारी समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। ठाकुर समाज का आंदोलन हुआ, पुलिस पे ग्रेड वालों का आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उनको इन्होंने कुचलने की कोशिश की। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, इतने सारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया, आशा वर्कर्स ने आंदोलन किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन किया, वीसी ने आंदोलन किया, होमगार्ड ने आंदोलन किया, ठेके के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, इतने एक्स सर्विसमैन आए हुए हैं, इन लोगों ने आंदोलन किया। इनके ऊपर जितने आंदोलनकारी हैं, जितने केस इन लोगों ने किए, उन सारे केस को वापस लेंगे। जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाल रखा है, सबको जेल से उनके घर भिजवाएंगे, सारे केस वापस लेंगे। 1 महीने के अंदर 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर सारे आंदोलनकारियों के केस वापस लिए जाएंगे। जिन लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाला, उन सबको नौकरी पे वापस बहाल किया जाएगा, और जितने आंदोलनकारी हैं उनकी सबकी मांगें पूरी की जाएगी। एक्स सर्विसमैन भाई बैठे हमारे दिल्ली में, हम लोग अगर कोई भी सैनिक, दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं। पंजाब के अंदर भी हमने ये लागू कर दिया। मैं खुद उनके घर जा जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं। गुजरात में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात में रहने वाला अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, गुजरात पुलिस का कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पे काम करते हुए अगर शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि जब से मैंने ये आवाज उठाई, गुजरात सरकार ने ऐलान तो कर दिया, अभी तक दिया एक को भी नहीं है। नीयत खराब है, नीयत खराब है, चिंता मत करो। पिछले 5 साल में जितने सैनिक शहीद हुए, सबके घर में जा जाके गुजरात के 1-1 सैनिक को 1-1 करोड़ रुपए दे के आऊंगा। सरकार बनने के बाद मैं खुद जा जाके 1-1 सैनिक के घर 1-1 करोड़ दे के आऊंगा। तो सरकार बनेगी, सरकार बनना तय। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। गुजरात में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है, लूट लिया इन्होंने। मेरे को पता चला एक एमएलए है, चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी, 5 साल के बाद 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन, बाप रे, कितना कमा लिया। अभी अभी मैं बैठा था, एक आदमी चिट दे के गया मेरे को, नाम लेना ठीक नहीं है, एक एमएलए के बारे में लिखा है, 2000 रुपए की नौकरी करता था,
अब 20,000 करोड़ का मालिक है। कितना खा गए ये लोग यार। इतनी जमीन खरीद ली बीवी के नाम पे, बच्चों के नाम पे, मां बाप के नाम पे, भाई बहन के नाम पे। बच्चों के बच्चे पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी जमीन खरीद ली, कोठियां बना ली इन लोगों ने। स्विस बैंक में ले गए, देश के बाहर ले गए सारा पैसा। हर साल गुजरात सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात का। कहां खर्च करती है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव में 27 साल में कोई सड़क बनी? कोई स्कूल बना? कोई अस्पताल बना? कोई आपको दवाई दिलवाई इन्होंने? कोई कॉलेज बना? कोई काम नहीं किया इन्होंने 27 साल में। फिर ये सारा पैसा खर्च कहां करते हैं? सारा पैसा खा गए, सारा खा गए। इतना पैसा खा गए, इनके पेट में हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकालेंगे, एक एक पैसा बाहर निकालेंगे। छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं। निकलना चाहिए कि निकलना चाहिए गुजरात का पैसा सारा? कहते हैं पैसा कहां से आएगा? पैसा तुम्हारी जेब से आएगा। जो तुमने लूटा सारा पैसा वापस लेंगे तुम लोगों का, छोड़ेंगे नहीं। जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है, जितने इनके काले धंधे हैं सारे बंद करेंगे, सब काले धंधे बंद करेंगे। कोई जहरीली शराब बेचता है, कोई नशा बेचता है, कोई कुछ बेचता है। इन्होंने डुबो दिया पूरे गुजरात को इन लोगों ने मिलकर। ये जितने पेपर फोड़ने वाले हैं ये सारे नेता हैं इनके। ये सारे नेता हैं जो पेपर फोड़ने वाले हैं। सारे पेपर फोड़ने वालों को 10-10 साल की जेल भेजेंगे इनको, एक एक को पकड़ के। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। हमारा कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई नेता हमारा चोरी नहीं करेगा। अगर हमारा कोई नेता चोरी करेगा जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको भी, हमारे वाले को भी नहीं छोड़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने करिश्मा, मैं भूल गया बताना, आज भगवंत मान साहब का जन्मदिन है। मैं भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में ही था, ये भी अपने जन्मदिन पे गुजरात में। गुजरात के लोग इतना प्यार करने लगे, हम अपना जन्मदिन भी अब गुजरात में मनाते हैं।